दोस्तों, राजा जब अपने में मगन होता है तभी व्यवस्था का पतन होता है। अब देश का ताजा हाल देखिए। आज सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन साहब की अगुवाई कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे बड़ी गर्मजोशी से, तभी वहां से करीबन 11 किलोमीटर दूर, ओनली 11 किलोमीटर हवाई अड्डे पर अफरा तफरी थी, हंगामा था, जूते चप्पल चल रही थी, मारपीट की नौबत थी। ऐसा मंजर ना मैंने और ना शायद आपने कभी सोचा होगा और देखा होगा। अब हजारों यात्री कई कई घंटों से हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और आप कह सकते हैं ये जो बदहाली है ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश के हर बड़े शहर के एयरपोर्ट पर यही हाल था, बल्कि इससे बुरा हाल था। अब चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, हर एयरपोर्ट पर यही हाल है। कहीं कहीं तो मारपीट की नौबत है। और पिछले 4 दिनों में, सिर्फ 4 दिनों में 1200 से ज़्यादा फ्लाइट रद्द हुई हैं। और आज भी 500 से ज़्यादा, 500 मोर देन 500 फ्लाइट्स आज भी रद्द हुई है। हजारों लोग के पैसे डूब गए और बहुत के काम धंधे सब चौपट हो रहे हैं। अब देश में वैसे भी शादियों का मौसम है। कई बड़े शहरों में शादियों में मेहमान रिश्तेदार नहीं पहुंच पाए। कई जगह तो दूल्हा दुल्हन को ऑनलाइन आना पड़ गया। अभी हाल तो आम आदमी का है, कॉमन मैन का है। सच्चाई यह है कि देश के सांसद, सैकड़ों सांसद जो वीकेंड पर वापस अपने क्षेत्र में लौट रहे थे, वो भी दिल्ली में फंस गए। जी हाँ, सांसद का भी हाल बुरा ही है। सुनिए, प्रमोद तिवारी को सुनिए। बहुत से सदस्यों को सैटरडे संडे चूंकि सीटिंग नहीं होती है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए जाते हैं। और ऐसे समय में जब सबका रिजर्वेशन है, जाना है, उस समय इन फ्लाइट्स का न जाना, स्थगित होना अनिश्चित काल के लिए और रद्द होना निश्चित रूप से ये सदन की औचित्य का सवाल है। इस पे सुना जाए। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इस क्राइसिस के लिए, इस मुसीबत के लिए जो पहली बार देखने को मिल रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हु इज रेस्पॉन्सिबल? क्या इंडिया एयरलाइंस रेस्पॉन्सिबल है? इस देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस, आधी से ज्यादा बिजनेस उसके पास है, डोमेस्टिक एयरलाइंस का। और इंडिगो ने अपनी ज्यादातर फ्लाइट कैंसिल कर दी है। इंडिगो जिम्मेदार है या फिर सरकार जिम्मेदार है, जिसने एयरलाइंस के साथ बैठकर समय रहते इस बड़ी क्राइसिस को हल नहीं किया, इस क्राइसिस को समझा नहीं? और सबसे बड़ा आश्चर्य यह होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपने मंचों पर कहते हैं कि मैं हवाई सफर को, हवाई अड्डे को आम आदमी के लिए सुलभ कर दूंगा, कॉमन मैन के लिए सुलभ कर दूंगा। उनको अक्सर मंचों पर सुना गया है भाषण देते हुए कि अब हवाई चप्पल वाले जो हवाई चप्पल पहनते हैं वो हवाई जहाज से चलेंगे। सच्चाई लेकिन आज ये है कि हवाई चप्पल छोड़िए, हवाई अड्डों पर जूते चप्पल चल रहे हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं। यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज, भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालात है, हम सब भुक्तभोगी हैं। रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं। यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। अब दोस्तों, ये क्राइसिस कैसे खड़ी हो गई और अचानक आप कह सकते हैं कि मुसीबत बन गई यात्रियों के लिए। और मुसीबत भी ऐसी जहां ना सिर्फ वक्त का नुकसान हो रहा है, पैसा का भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि कई टिकट ऐसे हैं जो इस वक्त 5,000 की जगह 50,000 के मिल रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली से रांची का किराया लंदन से भी ज्यादा महंगा हो गया है। आप रांची के लिए ज्यादा पैसे आपको खर्च करने होंगे बजाय के लंदन के। आप लंदन पहुंच सकते हैं कम पैसों में, लेकिन रांची जाने के लिए 60,000 के आसपास का टिकट आपको वन वे खरीदना होगा। आप रांची के लिए ज्यादा पैसे आपको खर्च करने होंगे बजाय कि लंदन के। आप लंदन पहुंच सकते हैं कम पैसों में, लेकिन रांची जाने के लिए 60,000 के आसपास का टिकट आपको वन वे खरीदना होगा। अब दोस्तों, अगर इस क्राइसिस को हम डीप में जाकर गहराई में देखते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का जो ओरियन मंत्रालय है,
जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, जो एयरपोर्ट्स को और फ्लाइट्स को कंट्रोल करती है, एयरलाइंस को, उसने एक आदेश जारी किया था कुछ दिन पहले। अब आदेश तो ठीक था, दरअसल नागरिक सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा, फ्लाइट सेफ्टी के लिए आदेश ये आया कि साहब अब पायलट को 36 घंटे की जगह 48 घंटे का आराम दिया जाएगा कि 48 घंटे आराम करो, सो दैट फ्रेश मूड से फिर वो फ्लाइट उड़ाए। और जो हादसे हमने अहमदाबाद में देखे, इस तरह के हादसे ना हो। और इस आदेश का मैं समर्थन करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए था कि पायलट को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले। लेकिन इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि अगर आप पायलट्स को ज़्यादा रेस्ट दे रहे हो तो फ्लाइट्स तो आपको उतनी ही उड़ानी है, यानी फिर आपको ज़्यादा पायलट चाहिए होंगे, आपको ज़्यादा एयर होस्टेस यानी एयर क्रू चाहिए होगा। और अगर ज़्यादा पायलट चाहिए, ज़्यादा एयर क्रू चाहिए, ज़्यादा एयर होस्टेस चाहिए तो फिर पैसा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि एक पायलट, एक कमांडर पर कम से कम 8 से 10 लाख का खर्चा महीने का आता है। अब इंडिगो जैसी एयरलाइंस जो प्रॉफिट पे चलती है, जिसका फोकस ही प्रॉफिट पर है और प्रॉफिट भी हजारों करोड़ है, उसको लगा कि अगर हमें ज़्यादा पायलट्स भर्ती करने पड़े तो कहीं ना कहीं कास्ट कटिंग हमारी गड़बड़ा जाएगी, मुनाफा गड़बड़ा जाएगा। और इंडिगो ने पायलट समय पे भर्ती नहीं किए। जहां तक सरकार की बात है तो सरकार ढील देती गई और जब आदेश लागू हुआ तो इंडिगो के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं था, एयर होस्टेस नहीं थे, पायलट नहीं थे, कमांडर नहीं थे जो जहाज उड़ा पाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो गई। 1200 फ्लाइट्स, 500 फ्लाइट्स, 600 फ्लाइट हर दिन कैंसिल होती गई और त्राही त्राही मचती गई हवाई अड्डे पे, और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठ गई। बताया जा रहा है कि अब जबकि पुतिन जो है वो दिल्ली में है, मोदी जी ने कहीं ना कहीं अमित शाह से कहा है कि वो इस क्राइसिस को हैंडल करें, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी देर हो चुकी है। अब एक सच्चाई ये भी है कि पिछले कुछ वर्षों में कई जो है वो एयरलाइंस बंद होती चली गई। सरकार ने उनको रिवाइव करने की कोशिश नहीं करी, उधर ध्यान नहीं दिया गया, और होते होते क्या हुआ, आप कह सकते हैं कि पूरा सिविल एविएशन सेक्टर, पूरा ये जो आप कह सकते हैं एयरलाइंस का धंधा था, ये चंद लोगों के हाथ में आ गया। मिसाल के तौर पे अगर आप ये फिगर देखें तो इंडिगो के पास 64% बिजनेस है, धंधा जो है, कारोबार है सिविल एविएशन में। उसके बाद एयर इंडिया है जो टाटा ने अभी खरीदी, 27% है। यानी अगर आप एयर इंडिया और इंडिगो को मिला दीजिए तो 90% से ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स ये दो कंपनियां हैं, इन्हीं के पास सारा धंधा है। उसके अलावा एस एयर जिसके पास 5.4 है, स्पाइस जेट के 2% है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो धंधा है इंडिगो के नखरे पर, इंडिगो के रहमो करम पर, इंडिगो की शर्तों पर ही चलता है। और इंडिगो ही अड़ गई है कि हम तो ज़्यादा पायलट्स भर्ती नहीं करेंगे, हम तो खर्चा नहीं करेंगे पायलट्स पर, एयर होस्टेस पे। जितने पायलट्स पहले थे उतने पायलट्स अब होंगे, और ये जो घंटे हैं आराम वाले, इनको वापस 36 घंटा कर दीजिए। यानी फ्लाइट सेफ्टी की, सुरक्षा की इंडिगो को ऐसा लगता है बिल्कुल फिक्र नहीं है, और सरकार को भी नहीं लगती। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो है कि ये जो त्राही त्राही मची हुई है, ये जो पैसेंजर हैं, जो बेचारे टिकट्स जो है लेकर बैठे हुए हैं और घंटे बैठे हुए हैं, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बीमार लोगों के साथ एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट का हालात ये है कि रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह कुंभ के मेले जैसी भीड़ है और कोई सुनने वाला नहीं, कहीं सुनवाई नहीं। इस क्राइसिस के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या ये गलती सीधे तौर पर मोदी सरकार की है, जो कहीं ना कहीं इंडिगो जैसी एयरलाइंस को कुछ कह नहीं पा रही, कुछ कहने की स्थिति में नहीं, या कोई मिलीभगत है? वजह क्या है? और सबसे बड़ी चीज की इस पूरे खेल के पीछे असली वजह क्या है? दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा कीजिए। नमस्कार।